फिर से स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। अभी हम लोग इस सेशन में देखेंगे खोटा का आपको जीवनी किनके बारे में, शेख भिखारी के बारे में। तो इनका जो लेखक है, इनकी जीवनी का जो लेखक है पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं और शेख भिखारी जी के बारे में जो जीवनी बताया गया है तो इस पे क्या क्या सवाल बनेगा उस पे भी आपको बताया जाएगा। बस एक कॉपी और एक कलम रखेंगे साथ में, जहां पर जरूरत है नोट्स करते जाएंगे। सवाल जहां पर बनेगा आपको बता दिया जाएगा कि ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं और जितने भी क्लास अभी तक सचिवालय जो झारखंड सचिवालय के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हुआ है, आपको उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ, नोट्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है हैंड रिटन, वो उसका कुछ चार्ज है, लेकिन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जा रहा है। चलिए आज हम लोग जीवनी जानते हैं शेख भिखारी जी के बारे में। तो उससे पहले हम लोग पारसनाथ महतो जी के बारे में कुछ जान लें कि पारसनाथ महतो जी जो इनके जीवनी पर प्रकाश डाले हैं वो कौन है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी जागरूकता दिखाएं, ठीक है। एकदम से जागरूकता नहीं दिखाते हैं आप, आपके लिए हम इतने क्लासेस मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके आपके लिए सेशंस लाते हैं और आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं, फिर लगता है बाद में देखेंगे। तो फिर जब आप ऐसा कर रहे होते हैं कि बाद में देखेंगे, तो आप दूसरे को शेयर कर दें, फिर आप बाद में देखें, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर जो नहीं किए हैं लाइक करें, ताकि आपको हर सेशन मिलता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे, किसी तरह का कोई आपको लागत ना लगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत सारा वीडियो आप तक पहुंचता नहीं है, आप क्योंकि सब्सक्राइब कर नहीं रखते हैं। बेल आइकन को देखिए, जहां बेल आइकन होता है वहां पर आप जाकर ऑल नहीं करते, ऑल करेंगे तो आपके मोबाइल तक की स्क्रीन तक आपको पहुंच जाएगा, फिर आप जब देखना है लेकिन आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पारसनाथ महतो जी का जो के बारे में। तो 31 जुलाई 1952 ईस्वी को इनका जन्म जो है, पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना हतवाल गांव में भेल हखिन, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ वेरिएशन अलग मिलेगा खोटा का, क्योंकि बारे में बात हो रही है तो रांची जिला में इधर नागपुरी थोड़ा टच करता है और खोटा का थोड़ा सा शब्द बिगड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो चलिए आपको पूछा सवाल क्या क्या बना। 31 जुलाई 1992 को पारसनाथ जी का जन्म हुआ, रांची जिला में हुआ, ओरमांझी थाना में हुआ, ठीक है, ओरमांझी थाना के क्षेत्र में हुआ, और क्या है, हतवाल गांव में हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हतवाल गांव में हुआ। इनकी मम्मी का नाम, माँ का नाम क्या था, पंचमी देवी या फिर कुछ भी है, यहाँ पर पंचमी सीधा लिखा हुआ है तो पंचमी है, और बाप जो है झुबा महतो है। तो पंचमी के साथ अब या तो देवी लिख लें या तो फिर महतो लिख लें, क्योंकि हो सकता है सिर्फ पंचमी में भी बोला जा सकता है, तो उसके साथ देवी या महतो भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर महतो टाइटल है। आगे देखिए क्या है, एगो बेस तलियाल किसान बगैत, ठीक है। इनके माँ बाप जो हैं सो बहुत तलियाल का मतलब होता है जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे किसान है तो बहुत बड़ा किसान है, बहुत अच्छे किसान है, बहुत अच्छे लेवल की खेती होती है, उनको तलियाल बोला जाता है। सुरबेला तो है पढ़े में चनफनियार चटगर, तो क्या है कि शुरू से ही पारसनाथ महतो जी पढ़ने में चटगर थे। चटगर मतलब होशियार थे और तेज तरार थे। तो है हुबेक जोर बीएससी पास कर, ठीक है। इनकी अपनी इच्छा के से क्या है कि बीएससी पास किए, उसके बाद अपनी मातृभाषा से एमए किए, किससे, खोटा में भाषा में एमए किए, याद रहे। ये बीएससी किए, उसके बाद क्या है कि खोटा से एमए किए और रांची विश्वविद्यालय से किए। कहाँ से किए, रांची विश्वविद्यालय से किए। और क्या हिया के माटी के दे के तोहर बड़ी तान, यहाँ के माटी, यहाँ के मतलब मिट्टी को लेकर इनका बहुत टान रहा है, खिंचाव रहा है। एहलल हिया के मानसिक हित, हिया के खोलल कॉलेज स्कूलें तो है बड़ी मददगार साबित भले है। इसलिए यहाँ पे स्कूल वगैरह जितना भी खुला है, कॉलेज खुला है, वो इसके लिए आप बहुत ही मददगार हुए हैं, साबित हुए हैं। तो है एगो बेस कर्मी समाज सेवियों लागे, आप एक जो है सो बहुत ही समाज में अच्छे कर्म वाला सेवक हैं। और क्या है, एखन राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी, याद रहे राम टहल चौधरी कॉलेज रांची के आरटीसी जो है, ये आपको स्कूल भी एक है जो बूटी मोड़ के इलाके में होता है। और यहाँ पर कॉलेज की बात की जा रही है जो ओरमांझी में है, जो आपको बोकारो जाने वाले रूट पे मिलेगा। वहां पर क्या है, उप प्रधानाचार्य पद के सीमा बढ़ाए माटी छुआ के चेंगर से शिक्षित कर एगो बड़का काम कर रहल हा, ठीक है। वहां पर उप प्रधानाचार्य के पद पर रहकर वो सभी को पढ़ा लिखा रहे हैं।
ठीक है, आगे चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी चीज है, छोटा सा जीवनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जल्दी से हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे इसमें कि आपका सवाल ज्यादा से ज्यादा बने। फिर और सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल कर लें। आपको पेपर 3 का भी इसमें बहुत सारा झारखंड का जो स्पेशल है वो बताया जाएगा, साथ ही आपको मैथ्स वगैरह बताया जाता है मैम के द्वारा। जितने भी आपको सिलेबस में दिया गया है सारा मैथ्स आपको डला हुआ है, चैनल पर जाके देखिए, बना हुआ है। पेपर 1 के भी को भी लेकर आपको जो इंग्लिश में कैसा सवाल पूछा जाएगा सॉल्व करके भी बताया गया है, तो चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आगे है, आपन नाम थान माटी टाने तोहर ध्यान अमर शहीद शेख भिखारी के ऊपर गेलो। ठीक है, अपने जन्म स्थान, अपने जो जन्म स्थान है उसके क्षेत्र में जो अमर शहीद शेख भिखारी जो है उनके ऊपर इनका ध्यान गया। तदियो से तोहे शेख भिखारी के आता पता टाव और ठेकान करे खातिर उता सुता करे लागले। ठीक है, उनके बारे में आप उनका अता पता करने लगे, उनका क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आप बहुत ही खोज करने लगे। बड़ी खोज बुछार करल परे भारत के आजादी के सिपाही और छोटा नागपुरे के माटी सपूत शेख भिखारी के जन्म से मरण तक अमर गाथा तो है पहले है। बहुत ही खोज करने के बाद आप क्या है कि शेख भिखारी के जन्म से लेकर मरण तक अमर गाथा जो है आप पूरा पाए और उनकी जीवनी के बारे में आप कुछ प्रकाश डाले। ठीक है, क्या है, सहज कहनी खाटे रूप हिया उखरवल गेल है। ठीक है, उखरवल मतलब आप यहाँ पर किताबों में लिखे हैं, याद रहे इसको इंजराइल भी बोला जाता है। ठीक है, इंजराइल, ठीक है, ये भी बोला जाता है, शब्द का अपना अपना ये है। चलिए, ये जीवनी है शेख भिखारी जी के बारे में, जिनके बारे में हमें भारत के आजादी के समय में जो झारखंड के संदर्भ में पढ़ना होता है तो इनकी चर्चा होती है। और चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, इस जगत है केव इतिहास लिखे है केव पढ़ा है। इस जगत में कोई इतिहास लिखता है कोई पढ़ता है। इस दुइयों से कठिन करल जे आपन जिनगानीटा इतिहास बनावे है। ठीक है, इससे दोनों इस दोनों से ज्यादा कठिन क्या है, जो अपने जीवन में इतिहास बनाते हैं। ठीक है, और क्या है, इतिहास बनावे वाला बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर कैली दई सिनगी दई संगे संगे शेख भिखारी केरो नाम जुटल है। ठीक है, क्या है कि इन लोगों के साथ साथ इतने लोगों का नाम जुटा हुआ है, जहां पर नाम आपको दिया गया बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर ऐसे होगा, कैली दाई सिनगी दाई के साथ साथ शेख भिखारी जी का भी। शेख भिखारी जी का जन्म 1819 ईस्वी में तखन के और मांझी एखने का सिकिदरी थाना आपको पता है रांची जिला में होता है, कि खुदिया लोटवा गांव। याद रहे, आपको पूछा जाएगा कि शेख भिखारी की जीवनी के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहे कि शेख भिखारी जी का जो जिला होगा वो रांची जिला है, सिकिदरी थाना है और खुदिया लोटवा गांव है। गांव का नाम क्या है, खुदिया लोटवा। ठीक है, खुदिया लोटवा गांव नाम है। ये सब चीजें नोट्स कर लेंगे। और गाँव नव जजका जमींदार घरे भेल हले, मतलब एक जमींदार घर में शेख भिखारी जी का जन्म हुआ था। भिखारी के परदादा जिसको आजा कहते हैं, ठीक है, जलाल आबरा गढ़े के चौकीदार हला। ठीक है, तो शेख भिखारी जी के पिता का नाम क्या था, जलाल था, जो अबरागढ़ में क्या थे, चौकीदार थे। और की बेटा बिलंदू बड़ी वीर और बहादुर हला। ठीक है, बिलंदू क्या है, बड़ी वीर और बहादुर था। ब्राह्मण पुरोहित के कुटिचाली एकर पारिवारिक सदस्य के मोराय दिल गेल है। ब्राह्मण और पुरोहित यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मण और पुरोहित के कूट और चाली से इनके परिवार को सबको मार दिया गया था। गाछे के जेर रूपे छोट छुआ बिलंदू। ठीक है, गाछे के जेर रूपे मतलब पेड़ के जो है सो नीचे जड़ के पास क्या है, छोट छुआ एक छोटा सा बच्चा बिलंदू जो है झूर तरह नुकाय के, झूर तरह मतलब होता है झाड़ी के नीचे छुप कर खंचर अपन आंखें देख लेल हले। ठीक है, क्या है कि ये सब घटना जो है सो अपने आंख से वो देख रहा था। और क्या है आगे देखिए, काशीनाथ महतो के ई परिवार ई बाढ़ल तो बहादुर रूपे। काशीनाथ महतो के परिवार में ये जो बिलंदू है बढ़ा तो बढ़ा अपना बहादुर के रूप में। अपन दादा की ई बहादुरी देख सिख पहलवान के बेटा शेख
ले गेल बहादुर ले ककरो धानाय साले। ठीक है, सॉरी सॉरी दोस्तों। तो क्या है कि अपन दादा के ई बहादुर देख सिख पहलवान के बेटा से भिखारियों ले गले, बहादुर भेल जे ककरो धा नहीं गचले। ठीक है, ये बहादुर था और किसी का धा मतलब किसी का धा नहीं गचता था, मतलब किसी का बर्दाश्त नहीं करता था। अगर बहादुर देख के खटंगा, देखिए यहाँ पर जहाँ पर सवाल बनेगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा कितना एक ही, यहाँ पर बहुत चीजों को घुमाया जाता है। और क्या है, एकर बहादुरी देख खटंगा के राजा उमराव सिंह। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि खटंगा के राजा कौन थे, तो उमराव सिंह थे। कौन, क्या है कि उमराव सिंह आपन शेख भिखारी देवान बनौला। ठीक है, ये तो बहादुरी देख के क्या है कि शेख भिखारी को जो शेख भिखारी है उनको अपना देवान बना लिया। मुदा से सवेर है 1857 बारिक नामी गदर 1857 के का विद्रोह हुआ था, उसमें शेख भिखारी जी का भी नाम है। सॉरी दोस्तों। क्या है कि सौसे भारतीय अंग्रेज सरकार के सिपाही सब विद्रोह कर दला। ठीक है, सौसे भारत में मतलब पूरे भारत में अंग्रेज सरकारी का जो सिपाही है वो विद्रोह कर दिया, जेकर में झांसी जिसमें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहार से कुंवर सिंह आरो वीर सब एकर नेतागिरी करे लागल। ठीक है, और क्या है, छोटा नागपुर में विद्रोह के आग उठल, छोटा नागपुर में भी विद्रोह का आग उठा। एकर में संगी चुटू पालू घाटी बाद इसी के साथ चुटू पालू घाटी में भी उठा। और क्या है, भला जुग से आजाद उड़ल चरे कहूँ खांचा में बंद रहे वाला। भला आजाद जो एक खांचा होता है, खांचा किसको बोला जाता है, मतलब पहले जमाना अभी आपको पहले जमाने में क्या था कि बांस का जो टोकरी हुआ करता था बांस का, तो वो टोकरी जो है बड़ा बड़ा होता था, उसके नीचे चिड़िया को, बगद को, कोई चीज को उसको ढक कर रखा जाता था, उसको खांचा बोला जाता है। उसको उल्टा कर उसको ढक दिया जाता है। तो वही है कि उसके अंदर से जो आजाद हुआ है चिड़िया, क्या हुआ, बंद रहने वाला था। उमराव सिंह के संगे शेख भिखारियों गोरी सरकारी गुलामी तवर्पी करेले अपन आदमी सबके बारन कर देला। ठीक है, क्या है कि उमराव सिंह के साथ घासी सिंह के साथ शेख भिखारी भी जो है सो गोरी सरकारी गुलामी जो है उन लोग को आदमी का जो बारन कर दिया, मतलब आदमी सरकारी गुलामी जो है सो छोड़ दिया। उसके साथ फिर शुरू भे गल आजादी की लड़ाई, और उन लोग को गुलामी छोड़कर क्या है, सरकारी काम छोड़कर गुलामी छोड़कर ये लोग क्या करने लगे, आजादी की लड़ाई के शुरू हो गया। और क्या है, चुटू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चुटू पालू घाटी आप जब रामगढ़ से रांची आएंगे, ठीक है, रामगढ़ से रांची का 2 रूट है, एक है पतरातू की तरफ से, एक है आपको और मांझी के रूट से। तो और मांझी के रूट से जब आएंगे तो जो घाटी मिलती है आपको बड़ी सी, वही चुटू पालू घाटी कहलाती है। चुटू पालू घाट ले चारू तक अंग्रेजी फौज के हटाई दिला, मतलब चुटू पालू घाटी से लेकर चारू तक अंग्रेज के फौज को हटा दिया। चारू घाट है तो बड़का जबर गड्ढा बना दिला। चारू घाट में क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसमें से अंग्रेजी फौज जो है सो पार ही नहीं कर पा रहा था। शेख भिखारी की मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार, ठीक है, शेख भिखारी के मदद लेकर डोरंडा फौज का जो जमादार है माधव सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उकसवला। ठीक है, तो अपना जो सिपाही है उसको विद्रोह करने के लिए उकसा दिया। कौन, माधव सिंह। किसकी सहायता से, शेख भिखारी की सहायता से। ई सब तोप के डरे रांची, ई सब तोप के डरे क्या है, किसको तोप बोला गया है, माधव सिंह को और शेख भिखारी को बोला गया। ई सब तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम, अब कप्तान ग्रहण अपन 3 गो अफसर लेके हजारीबाग भाग गेल। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर तोप किसको बोला गया है, तोप बोला गया है शेख भिखारी और माधव सिंह को। तो कौन अंग्रेजी कप्तान 3 अपना अफसर लेकर, 3 ठो अपना सिपाही अफसर लेकर हजारीबाग भाग गया, कप्तान ग्राहम भाग गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कप्तान ग्राहम है जो भाग गया। और क्या है, अपन जान के तनिको के आर नाय कर विद्रोही सिपाही सबके भिखारी बड़ी मदद कर ले। नतीजा
रांची शहर इस सब के कब्जा भई गेल। ठीक है, क्या है कि अपनी जान का थोड़ा भी चिंता नहीं किए और सिपाही जो सिख भिखारी का बहुत बड़ा मदद किए। इससे क्या हुआ कि रांची अब अपने कब्जे में आ गया। तखन विश्वनाथ साधे की छोटा नागपुर के राजा बनवल गेले। उस समय क्या है कि विश्वनाथ साधे का जो है सो विश्वनाथ साधे को क्या है छोटा नागपुर का राजा बनाया गया था। उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र है ये, तो उस समय छोटा नागपुर का राजा कौन थे? विश्वनाथ साहदेव थे। और क्या शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहे। ठीक है, मोमिनो बहादुर किसके साथ लड़ाकू थे? शेख भिखारी के साथ। ये आजादी के सुरसुड़ी सुन छोटा नागपुर एक कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया के डहरे बगोदर भाई किला। ठीक है, कमिश्नर डाल्टन को कहां से भाग गया? कमिश्नर डाल्टन जो है छोटा नागपुर से कहां भाग गया? बगोदर भाग गया। कौन रास्ते से? पिठोरिया रास्ते से। बगोदर कहां है? बगोदर आपको गिरिडीह जिला में है, जो नेशनल हाईवे 2 पर पड़ता है। नेशनल हाईवे 2 पर पड़ता है। कहां पर है? जब आप रांची से हजारीबाग जाएंगे तो रांची से हजारीबाग में आप इधर बरही वाले रास्ते में ना घूमकर सीधा अगर जाएंगे तो ये नेशनल हाईवे 2 जहां पर मिलता है वहां पर एक बगोदर भी है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 2 उधर से आती है बरही साइड से और कलकत्ता को जाती है। ठीक है, आगरा कलकत्ता जो जोड़ती है, दिल्ली कलकत्ता वगैरह, तो उसी पे के रास्ते में बगोदर पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग। बगोदर भाई गेला 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म भी। 1772 ईस्वी से जो चल रहा था शासन 2 अगस्त 1857 को छोटा नागपुर में ये खत्म हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। दोसर शेख भिखारी के उम्दा काम हल। ठीक है, ठीक है। और क्या है? सिख फौज मतलब फौज। सिख फौज क्या है के फुसलावे वाला। ठीक है, सिख फौज को फुसलाने वाला। राजा विश्वनाथ साधे के चिट्ठी लेके चुपे चुपे शेख पहुंच गए सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के नजीक आर कहल। ठीक है, किसका? विश्वनाथ सिंह का चिट्ठी लेकर शेख भिखारी कहाँ पहुंच गए? सिख के जो फौज थे मेजर बिशन सिंह के नजदीक। बोले अंग्रेज सबके मदद करा टटका गवारू काम लागो। ठीक है, अंग्रेज सबका मदद करना जो है सो टटका गवारू मतलब बेवकूफी का काम है। हमर देश कोने कोने ई गवारन के विरोध कर रहल हथिन और तोहनियो नाय जाना है। ठीक है, हमारे देश में मतलब अंग्रेज लोग का विरोध हो रहा है, तुम लोग इस बात को नहीं जानता है। तेसर दमगर काम करला की संथाल विद्रोह के आर उकसाए दला। तीसरा काम क्या किए? दूसरा काम ये था, पहला काम यहाँ पर था, दूसरा काम यहाँ पर था, और तीसरा काम क्या किए? तीसरा काम किए कि वो संथाल विद्रोह को उकसा दिए। संथाल विद्रोह जो हुआ था जेकर में सिद्धू कानू, ठीक है, जेकर में सिद्धू कानू के भड़कावल आग अंग्रेज के विरोध आर लहक उठल। ठीक है, जिसमें से सिंधु कानू का जो भड़काया हुआ आग था वो अंग्रेज के विरोध में लहक उठा। सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारी बाग के दुयो जहल खाना तोड़ दला आर संथाल विद्रोह सब बहराए गेला। ठीक है, और क्या है? सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दुयो जेलखाना जो है सो तोड़ दिया गया और संथाल विद्रोह के विद्रोही सब बहरा गया, मतलब बाहर आ गया। सही सवै जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला। उसी समय क्या है कि जगदीशपुर जो बिहार में है वहां का से अगुवाई बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। हिंदे कुटचाइल आर खरजंतर कर अंग्रेजी फौज रांची चहट गला। ठीक है, इधर क्या है कि कुटचाली और मतलब राजनीति करके अंग्रेज का जो फौज है वो रांची पहुंच गया। रांची से ऐलान भैल कि जैसने होक शेख भिखारी आर राजा उमराव सिंह के घेर लेब व मार के फेंक दे। वहां से ऐलान हुआ कि शेख भिखारी और उमराव सिंह को घेर लो और घेर कर उसको मारकर फेंक देंगे। 23 सितंबर क्या है? 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1957 तक ई झारखंड के ढेर आजादी सिपाही फांसी में झूल गेला। ठीक है, 23 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच 1957 के बीच जो है सो आजादी का सिपाही लोग, ये जो 2 सिपाही हैं इनके बारे में बोला जा रहा है कि झूल गए से दुयो धराए गला। उमराव सिंह और शेख भिखारी दुयो ई धरती के लाल खुने धरती लाल भई गला। शेख भिखारी और उमराव सिंह जो है इनको फांसी पड़ा और क्या है कि लोग खून से धरती जो है सो लाल हो गया।
से दिन रहे 6 जनवरी 1858। अब दिन भी बता दिया गया है कि कौन दिन था, 6 जनवरी 1858 को ही फांसी लग गया था। क्या है, जगह रहे टैगोर हिल के नजीक एगो गाछ। ठीक है, रांची का जो टैगोर हिल है, ठीक है, टैगोर हिल है तो वो है, पहले रांची हिल कहा जाता था, अब उसको टैगोर हिल कहा जाता है। तो टैगोर हिल है, उसके नजदीक में एक पेड़ था, वहीं पर मोरल परे अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुयो को लाश कर चुटू पालू आइन आना करवेले आर आस पास के गाछे सॉरी गावे विद्रोही सबके देखवे डरवे और धमकवे खातिर 8 जनवरी के एगो बोर गाछे लसवई टांग दले। सॉरी दोस्तों, क्या है कि टैगोर हिल में के नजदीक एक पेड़ में इन लोगों को फांसी दिया गया था। यहाँ पर देखिए पेपर 3 में भी चीज काम देगा आपको। ठीक है, पेपर 3 में भी यहाँ पर काम देगा। आपको थोड़ा क्लियर कर दें, टैगोर हिल के किनारे जो है, जो टैगोर हिल बताया जाता है कि कहाँ पर हुआ था, टैगोर हिल के किनारे नजदीक में एक पेड़ था, वहां पर इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज मैकडोनाल्ड जो है सो दोनों के लाश को चुटू पालू के किनारे, चुटू पालू जो है, कहीं कहीं पर आपको लिख दिया जाता है इन लोगों को चुटू पालू में फांसी दे दी गई, लेकिन गलत है, चुटू पालू में फांसी नहीं दी गई। चुटू पालू में लाकर इन लोग का लाश को जो है, आपको देखिए जब आप झारखंड वाला पढ़ेंगे, उड़ान पढ़ेंगे तो अलग चीज लिखा हुआ है, मनीष रंजन पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समय अलग कर दिया गया है, और भी जो है तो थोड़ा थोड़ा समय अलग है, किसी एक की बात नहीं कर रहे, सब में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि रांची का जो टैगोर हिल है वहीं से बगल में एक पेड़ था, वहां पर आपको लटका दिया गया, वहां मरने के बाद वहां लटका दिया गया और फिर उसकी लाश को लाकर जो है चुटू पालू पर लाकर उसको दिखाया गया, टांग दिया गया और लोगों को दिखाया गया, वहां पर डराया गया लोगों को। सै साखी बोर गाछ जकर एखन नाव फसियाहा बोर हके। ठीक है, उसी बरगद के का जो है स्वाभिनाम फसिया है। सै गाछ के एखनो एगो चिन्हा हुआ का आदिवासी गैर आदिवासी लोग देखा हत। अभी भी वहां पर आदिवासी और गैर आदिवासी लोग दोनों उसको उसमें चिन्ह किया हुआ, मतलब देखते हैं उस चिन्ह के रूप में कि ये आजादी का पेड़ है जिसपे लाके लटका दिया गया था। एखनो ओकर जाइल जन्मल बाचल हथिन, अभी भी उनके जाल जन्म मतलब उनका वंशज है, मुदा केहू पूछे वाला नहीं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत माए के ये आजादी सिपाही शेख भिखारी के घर भेज रहा है। भारत माँ का के आजाद के सिपाही, उनके जो ऊपर में बताया गया कि वो कूटनीति चालक के सब उनको मार दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि उनका अभी भी जाल जन्मल सब लोग बचा हुआ है और और उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनका घर भी जो है सो मिट्टी का होगा, वो धस रहा है। वो अरगुंजल बोने एगो आलो जन्मल हाल जे अंजोल बोने के डहर सुई हल से है बोन आज अंधारे है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अंधेरा वाला जंगल था जिसमें एक आलो मतलब एक सूर्य की किरण की तरह जो जन्मा और उस सूर्य का किरण की तरह उस जंगल को रोशन किया, लेकिन आज फिर वो अंधेरा हो गया है। देखा यदि केहू तनी आधेक आलोक चिनगिनी लय हदकवे पारे तो बोन फैर इंजोर होय भई जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो खोटा लिखा गया है प्योर खोटा ये है नहीं। प्योर खोटा जो है वो आपको श्रीनिवास पानुरी, संतोष कुमार महतो जी, ये सब द्वारा जो लिखा गया है वो सब प्योर खोटा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नागपुरी टच है यहाँ पर। ठीक है, जो भी है कोई बड़ी चीज नहीं है ये सब। तो जो फिर से अगर वो चिंगारी कोई लगा पाया तो फिर से जो है सो वो जंगल, मतलब जंगल क्या, फिर से वो जगह जो है आज इंजोर हो जाएगा, मतलब प्रकाशित हो जाएगा। तो ये चीज था, यहाँ पर सवाल ज्यादा कुछ बना नहीं। जो सवाल है डेट वो बस आपको याद रखना है। और ऊपर जो है ऊपर में शुरू में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया गया है कि यहाँ पर आपको कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, उसको पारसनाथ महतो जी के बारे में आपको बताया गया कि क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये सब सवाल है, सवाल ज्यादा बनकर निकलेगा नहीं, इससे जो बनकर निकलेगा आप नोट्स कर ही लिए होंगे उम्मीद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे जो भी आपको जो है सारी चीजें मिलते रहे, आप अच्छे से पढ़े और सिलेबस को कंप्लीट करें। आप सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करेंगे तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा और हम लोग खत्म कर पाएंगे जल्दी से सिलेबस को, एक अच्छे स्पीड में खत्म कर पाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों
को शेयर करते हैं, कितना आप सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिजूल का मेहनत करना मेरा भी कोई नहीं बनेगा, ठीक है, मेरा भी मेहनत करने का कोई बनेगा नहीं, छोड़ दिया जाएगा। तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं।